जय हिंद, स्वागत है आप सबका लेसन 19 में श्री जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास में। जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 19 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ए एन और द को आर्टिकल्स बोला जाता है। ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है इंग्लिश में। इसका प्रयोग हम लोग नाउन के पहले करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग नाउन के पहले होता है। आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, डिफरेंट आर्टिकल और इनडिफरेंट आर्टिकल्स। डिफरेंट आर्टिकल और इनडिफरेंट आर्टिकल्स। तो द को डिफरेंट आर्टिकल्स बोलते हैं और ए और एन को इनडिफरेंट आर्टिकल्स बोलते हैं। ए और एन का मतलब होता है एक। ए और एन का मतलब होता है एक। इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होगा। इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग करते हैं। तो ए का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? तो ए का प्रयोग हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्द में होता है। कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्द में होता है। कॉन्सोनेंट साउंड कौन किसे कहते हैं? जो क से ज्ञानी तक जो अक्षर होते हैं, जो व्यंजन वर्ण होते हैं, उसे कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। जैसे ए चेयर, इसमें चेयर में च का साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ए पेंसिल, यहाँ पे पेंसिल में प का साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पे य का साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। एंड का इस्तेमाल हम लोग वॉवल साउंड में करते हैं। एंड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम लोग? वॉवल साउंड में करते हैं। वॉवल साउंड कौन कौन हो गए? जैसे आई, ये सब जो हो गए वो वॉवल साउंड हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे एन एप्पल, यहाँ पर एप्पल बोल रहे हैं तो अ का साउंड आ रहा है शुरू में, इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। एन आवर, आवर में भी अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स। द जो इस्तेमाल होता है वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए या थिंग्स के लिए होता है। किसी खास व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, या फिर वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पर जो वक्ता और जो सुनने वाले हैं वो पहले ही उस शब्द से क्या परिचित है। तो इसका हम लोग दो तरह से बोलते हैं। इसे हम लोग दो तरह से बोलते हैं, द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। द कहाँ पे बोलेंगे? तो कॉन्सोनेंट साउंड वाले शब्द के साथ जब ये लगेगा तो इसे हम लोग द पढ़ेंगे, और वॉवल साउंड वाले शब्द के साथ जब ये लगेगा तो हम लोग इसे दी पढ़ते हैं। जैसे द चेयर, द पेन, दी एलिफेंट। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसा लगा आप अपना विचार हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।